ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपना उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैंने जो श्रृंखला शुरू की है प्रत्येक ग्रह की महादशा में और सभी जो ग्रह हैं उनकी अंतर्दशा का कैसा फल मिलेगा आपको, उसकी जो अगला जो ग्रह बता रही हूँ मैं शनि के लिए बता रही हूँ। अब तक मैंने चंद्रमा का, सूर्य का और मंगल का आपको लिए पूरा एक 3 वीडियो बना के दिए हैं। अब शनि के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। ये मैं बनाऊँगी तो पूरा, लेकिन थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है, तो आज मैं शनि के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शनि का फ़ोबिया रहता है सबके दिमाग में। शनि वैसे तो न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है, आपको कर्मों का फल आपको देने के लिए जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं या इस जन्म में भी कई बार किए हुए कर्मों का फल आपको देने का इनको उत्तरदायित्व मिला हुआ है। पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, लेकिन फिर भी ये अगर देने पे आ जाते हैं तो शनि ग्रह के मुकाबले कोई और ग्रह नहीं दे सकता है आपको। ऐसे कहते हैं ज्योतिष की भाषा में कि शनि बनाए धनी। अगर आपके नेटा चार्ट में अच्छी स्थिति में है, जैसे कि उच्च अवस्था में है और स्वग्रही हैं, मित्र राशि में है और उच्च अभिलाषी हैं, इसके साथ-साथ अगर कारक भाव में है, जो कि शनि के कारक भाव कौन-कौन से होते हैं बताती हूँ। 3, 6, 11, 10 और कभी-कभी ये पंचम और नवम में भी अच्छे फल दे देते हैं, अगर मित्र राशि में बैठे हैं। तो ये जो है इनके अच्छे घर हैं और राशियों के हिसाब से देखा जाए तो अगर मित्र राशि में इनकी कौन-कौन सी राशियाँ बनती हैं, शनि से मित्रता किस-किस की है, शुक्र की मित्रता है, बुध की मित्रता है और इसके बाद राहु से भी इनकी मतलब मित्रता तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे संबंध हैं। बृहस्पति को की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऐसी राशियाँ और ऐसी अंतर्दशाएँ जो कि इनकी मित्र राशि की हैं, वो आपको अच्छे फल देंगी। शनि इतने खराब रिज़ल्ट नहीं देते, बस थोड़ा-सा आपके कर्मों को सुधारना पड़ता है। कर्मों के लिए जाने जाते हैं। कर्म अच्छे हैं, सात्विक हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, तो फिर शनि आपको दंड भी उसी के अनुरूप देते हैं। उनको सेवक की पदवी मिली हुई है, शनि को पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। जहाँ तक राशि वाली बातें हैं, इनको मकर और कुंभ राशि की को रूल करते हैं ये और तुला राशि में ये उच्च रहते हैं और मेष राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं। और जहाँ तक है तत्वों वाली बात है, तो पृथ्वी तत्व में और वायु तत्व में ये सबसे अच्छे फल देते हैं। जो राशियाँ हैं पृथ्वी तत्व की, वायु तत्व की और उसके बाद अग्नि तत्व और जल तत्व वाली जो राशियाँ हैं उनमें उतने अच्छे फल नहीं देते हैं और आकाश तत्व को ये इनको मतलब क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे फल देते हैं। अगर नेटल चार्ट में अगर 3, 6, 11, 10वें भाव में है तो ये प्रबल हो जाते हैं। लेकिन अगर इनकी जो है वो इनके ऊपर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये बहुत दुष्प्रभाव भी देना शुरू कर देते हैं। इनका संबंध अगर दूसरे और सप्तम भाव के लॉर्ड से बन जाए, तो फिर ये स्थिति कमज़ोर बना लेते हैं। कभी-कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं क्योंकि हमारे नेटल चार्ट में सेकंड भाव और सप्तम भाव, 2 भाव कैसे हैं ये मारक भाव कहलाते हैं। अगर उनसे इनकी जो लॉर्ड हैं वो शत्रु हुए या उनसे संबंध ये बना लेते हैं तो ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। कई बार अगर आयु के आप कालखंड के लास्ट फेज़ में हैं, तो मृत्यु तक की संभावना ये बना सकते हैं। चूँकि ये न्यायाधीश हैं इसलिए इस सत्कर्म पे विश्वास करते हैं। अपने से नीचे लोगों के अंडर में काम करने वाले लोगों को अगर आप प्रताड़ित नहीं करते तो ये आपको फिर बहुत कम कष्ट देते हैं और शनि की जो महादशा है आपको बहुत बड़ी लर्निंग के लिए है, मतलब आपको बहुत कुछ सीख करने के लिए आती है। 19 वर्ष की महादशा में आप सोने की तरह तप जाते हैं और अगर आपने अपने कर्म अच्छे रखे तो आपको ये धनी भी बहुत बना देते हैं। दुनिया के बहुत से फेमस लोग जो हैं उनकी नेटल चार्ट में शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आज वो उनका नाम जो है वो मतलब उस लिस्ट में है जो दुनिया के प्रतिष्ठित और मान-सम्मान और रिच लोगों में उनकी गिनती मानी जाती है। यदि ये आपके नेटल चार्ट में
प्रथम भाव में, थर्ड भाव में, फिफ्थ भाव में, 7th, 9th और 10th, 11th भाव में बैठे हैं, तो शुभता में वृद्धि करेंगे। ऐसा माना जाता है कि शनि जिस घर में बैठते हैं, उस घर की वृद्धि कर देते हैं। लेकिन उनकी दृष्टियों में क्या होता है, दृष्टियाँ अच्छी नहीं होती हैं। दृष्टि उसमें अगर किसी पे पड़ती है, तो वो उस घर का नाश करते हैं, और जिस भाव पे पड़ती है उसको, और जिस ग्रह पे पड़ती है, अगर शुभ ग्रह पे पड़ती, तो उसकी शुभता में कमी ला देती है। लेकिन हाँ, अगर इन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो फिर इनकी जो अशुभता है, उसमें कमी आ जाती है। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि प्रारंभ का कुछ समय जो महादशा का है, लगभग 3 वर्ष का, जब शनि में शनि की नेटल चार्ट में अगर देख के स्थिति अच्छी है, तो फिर डरने की बात नहीं है। अन्यथा 3 वर्ष का समय मिक्स रहता है शनि में शनि की अंतर्दशा का। उसके बाद शेष फिर उनकी जो और राशियाँ हैं, उनकी शत्रुता और मित्रता से मिला के और उनकी प्लेसमेंट मिला के देखना पड़ता है। अगर ये नीच ना हो और अच्छी स्थिति में हो, मतलब आपके नेटल चार्ट में प्लेसमेंट अच्छी है, और मतलब ये अपनी उच्च राशि में है, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे देंगे। अगर अष्टम भाव से शनि की स्थिति में है, या अष्टम भाव में ये बैठे हैं, तो आपकी आयु वृद्धि भी करते हैं। मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये आपको कष्ट देने के लिए और मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए ही आते हैं। तो अब प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा में सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ शनि में शनि की ही अंतर्दशा कैसी जाएगी। ये लगभग 3 वर्ष की होती है, सबसे लंबी होती है ये ज़्यादातर, क्योंकि ये वैसे ही 19 वर्ष की महादशा हो, और फिर उसमें ही अंतर्दशा का कैसे प्रभाव देखना है, 3 वर्ष से मिला के देखना चाहिए। सामान्यतः ये अंतर्दशा मिश्रित फल देती है, क्योंकि बीच में और भी विषुवतरी दशा भी देती है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब देख के फिर अनुमान लगाना चाहिए। विषुवतरी दशा भी काफ़ी कुछ मायने रखती है। यदि नेटल चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी है, उच्च राशि में है, स्वराशि में है, या उच्च अभिलाषी है, तो ये अंतर्दशा काफ़ी श्रेष्ठ हो सकती है। अगर आप ये मित्र के घर में बैठे हैं, जैसे इनके मैंने बताया कि बुद्धि से और शुक्र से इनकी बहुत अच्छी मित्रता बनती है। तो अगर मित्र के घर में ये बैठे हैं, मतलब तो आपको शासन द्वारा लाभ, आपकी प्रसिद्धि, मान-सम्मान, हर चीज़ में आपको अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और बहुत अच्छी ये पकड़ होगी हर चीज़ पे। विदेशी भाषाओं का ज्ञान होगा। जो लोग शनि प्रधान होते हैं, उन्हें वो क्या होते हैं, ये मतलब उनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है। और विदेश भ्रमण करते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया कि नेटल चार्ट में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका इन्फ्लुएंस, तो सेटल भी हो जाते हैं विदेश में। तो ज्ञान का और जो विदेशी भाषाओं का ज्ञान, उन पे पकड़, और इसके साथ-साथ जो विदेशी लोग हैं, उनसे उनका संपर्क बहुत घनिष्ठता की ओर बढ़ने लगता है। स्त्री सुख मिलता है, संतान का सुख भी मिलता है। लेकिन अगर इस स्थिति में ये 6, 8, 12 के लॉर्ड से संबंध बना लेते हैं, तो ये विपरीत प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, और ऐसे रोग देते हैं जो दीर्घकालीन होते हैं। शनि जब भी महादशा में आए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रोग हो, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि ये इतने लंबे समय तक के लिए रोग देते हैं कि आदमी जो है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि उससे तो ऐसा लगता है कि इससे तो मृत्यु ज़्यादा अच्छी है। दीर्घकालीन मतलब रोग देते हैं, ऐसे रोग मतलब लंबे समय तक चलने वाले रोग, ऐसे कहते हैं। व्यय की भी है, उसकी वजह से क्या होगा, व्यय की अधिकता होगी। अगर 2nd और 7th भाव की लॉर्डशिप से इनकी अगर कहीं शत्रुता है, जो लॉर्ड है उनसे, तो और ज़्यादा कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में प्रत्येक भाव के स्वामी का ये देख लेना चाहिए कि इनकी उनसे कितनी मित्रता है और कैसे संबंध है। फिर हर एक समस्या से ये जो अगला जो होगा, मतलब जो इनके संग जिसके संग युति होगी, वो ग्रह आपको आपको सपोर्ट करेगा। शनि में शनि की अंतर्दशा ज़्यादातर मिक्स ही रहती है। कुछ मायने में अच्छी होती है, और कुछ मायने में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। अब दूसरी जो महादशा बनती है बुध की, शनि और बुध दोनों मित्र हैं, तो इनकी अंतर्दशा भी निश्चित रूप से श्रेष्ठ रहने वाली है, और ये लगभग काफ़ी ये भी लंबे समय तक रहती है। ये एक ऐसा समय होता है, 2 वर्ष और लगभग 8 माह का समय होता है। ये समय बहुत ही अच्छा होता है। अगर नेटल चार्ट में बुध की पोज़ीशन अच्छी है, बुध अगर आप अपनी ही राशि में है, जो कि उनकी स्वयं की कन्या राशि है, या
इसके अलावा बुध की मिथुन राशि में है, मतलब 2 राशियाँ उनके प्राप्त हैं और लग्न में हैं अगर वो बैठी हैं या चौथे भाव में या पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम या 11वें भाव में बैठे हैं बुध, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी और मित्र ग्रह में तो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्दशा सबसे अच्छी ये कहलाती है क्योंकि दोनों मित्र हैं और दोनों ही क्या है अच्छे स्वभाव वाले हैं। म ये वायु तत्व के है, वायु तत्व में मैंने बताया कि अच्छे देते हैं परिणाम ये, विद्या में लाभ आपको, आपकी कीर्ति, मान-सम्मान, रोगों से मुक्ति, आप व्यापार में अगर थे तो व्यापार में ऊँचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँचाने वाले हैं। नए व्यापार की भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध मान लीजिए खराब है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, आपको नहीं सपोर्ट करने वाला फिर वो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, शत्रु आपको परेशान करेंगे, रोग से भी आप पीड़ित हो सकते हैं और अगर 2-7 से संबंध बना लिए लेते हैं बुध, तो अल्प आयु में भी मृत्यु हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है। मानसिक रोग के भी शिकार आप हो सकते हैं और त्वचीय रोग भी कई बार संभावना ये बना देते हैं और वो लंबे समय तक चलने वाले रोग होते हैं। तो बुध की पोज़ीशन काफ़ी कुछ निर्भर करती है। अगर बुध अच्छे भाव में है और शनि की उसमें महादशा और अंतर्दशा बुध की चल रही है, तो आपको धन की बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति कराने वाले हैं। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी, हर एक मिली-जुली रहेगी, लास्ट में बता दूँगी। अब अगली जो अंतर्दशा बनती है वो है केतु की, शनि में केतु की। शनि और केतु वैसे तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो अगर ये इनके साथ बैठे हुए हैं शुभ ग्रह के साथ युति है अगर केतु की, तो फिर उस तरह का फल देने वाले हैं। अगर किसी शुभ ग्रह के जो इनके मित्र हैं, जैसे केतु को ऐसा माना जाता है कि इनके गुण-धर्म मंगल की तरह होते हैं और गुरु की जो राशियाँ हैं, उनको ये अपनी राशि मानते हैं। किसी-किसी विद्वान के अनुसार ये मंगल की राशियों को भी अपनी राशि मानते हैं। तो अगर ये शुभ ग्रह से युत हैं या दष्ट हैं, तो आपको शनि केतु की जो कॉम्बिनेशन होगा अंतर्दशा महादशा का धन से आपको क्या कराएँगे धन देंगे और अगर ये शुभ ग्रह से हैं, तो आपको धन लाभ भी कराएँगे, स्थान परिवर्तन कराएँगे और इसके अलावा अगर ये लग्नेश के साथ है, जो आपका लग्नेश है और अगर वो इनका मित्र राशि में है, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे करा देंगे। और यदि क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं इसलिए ये 3, 6, 11 में भी अच्छे फल देंगे, ये मान क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, जो भी क्रूर ग्रह होते हैं वो अतिरिक्त भाव में भी अच्छे फल देते हैं। 6, 8, 12 के भाव में अगर केतु की स्थिति है, तो थोड़ी-सी शुभता में कमी आ जाएगी, अन्यथा केतु के साथ शनि मिलके बहुत खराब फल नहीं देते हैं। अगर ये किसी ऐसे भाव में है, जो इनका कारक भाव नहीं है, विशेष तौर से जो ऐसे भाव होते हैं जैसे सेकंड भाव होता है, वाणी का होता है, वो इनका कारक नहीं होता है, अष्टम भाव है वो भी कारक नहीं होता है, तो चौथा भाव है वो भी कारक ऐसे बहुत से भाव इनके कारक नहीं होते हैं, तो ये क्या है कि उतने अच्छे फल नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, चौथे भाव में अगर शनि केतु की युति बन जाती है तो आपका मनचाहा जगह ट्रांसफ़र ही करा सकते हैं। केतु केतु के लिए ऐसा जाना जाता है, स्थान परिवर्तन कराने की क्षमता केवल केतु में और राहु में होती है और शनि से अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, तो आपका मनपसंद जगह जहाँ आप चाह रहे थे, वहाँ ट्रांसफ़र जॉब में हो सकता है या आपका रेज़िडेंस बदल सकते हैं। ये भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। ये बहुत शॉर्ट टाइम रहता है, लगभग 10 माह की रहती है। अगर कई बार जो आध्यात्मिक की दुनिया में जो लोग से जुड़े हुए हैं, उस इस दौरान शनि और केतु की जो है कॉम्बिनेशन अध्यात्म में आपकी उन्नति करा सकते हैं। अगर ये वो ऐसे धर्म और मोक्ष त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो आपको अध्यात्म और धर्म में रुचि से क्या है, आपको उस फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक विशेष बात होती है इसमें शनि और केतु के लिए। इसके आगे कौन-सी बनती है शनि और शुक्र की, ये दोनों परम मित्र हैं। ये समय जो काफ़ी गोल्डन पीरियड होता है, अगर नेटा चार्ट में शनि और शुक्र की स्थिति दोनों ही अच्छी होती है, 3 वर्ष का ये समय रहता है। मतलब एक तो बुध की बहुत अच्छी होती है, दूसरी शुक्र की भी जो अंतर्दशा होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। दोनों मित्र हैं, अगर शुक्र की पोज़ीशन अच्छी है, तो यह आपको भोग, ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता आपकी हर चीज़ की आपको उपलब्धि कराने वाले हैं। शुक्र अगर उच्च राशि में है, जो कि उसकी उच्च राशि शुक्र की कौन-सी है? मीन राशि है। अगर उच्च राशि में है या अपनी ही राशि इनके पास 2 राशियाँ हैं,
शुक्र की, एक तो वृषभ राशि, एक तुला राशि है और अच्छे मित्र के घर में हैं और शुभ ग्रह से इनकी दृष्ट हैं, तो आपको और प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो मूल त्रिकोण में अगर ये बैठे हुए हैं, आपको बहुत अच्छी जो आपने कल्पना नहीं की थी उस दुनिया में ये आपको पहुँचा देंगे। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सभी सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, तो विवाह भी संपन्न करा सकते हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है इस समय। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति भी ये कराएँगे। इसके विपरीत अगर ये शत्रु राशि में है या नीच राशि में है शुक्र, तो आपको बहुत सारी हानि भी पहुँचा सकते हैं। जैसे आपको डिमोशन नौकरी में डिमोशन हो सकता है। आपको अनचाही जगह आपका ट्रांसफ़र भी करा देंगे, पत्नी से झगड़ा होगा और अगर ऐसी आपको क्या है किसी स्त्री से हानि पहुँचा सकते हैं। कोई स्त्री आप पे आरोप लगाएगी और उससे मतलब हो सकता है आपको फिर और ज़्यादा कहीं मतलब विकराल रूप हो जाए और आपको दंडित किया जाए। अगर शुक्र नीच राशि में और अच्छी पोज़ीशन पर नहीं है, उन पे मतलब किसी भी तरह का दुष्प्रभाव है, तो स्त्री से हानि हो सकती है। अगर ये दूसरे और सप्तम भाव से संबंध बना लेते हैं, तो ये सब परेशानी हो सकती है। मानसिक क्लेश भी ये बढ़ा देंगे और दाँतों के रोग दे सकते हैं अगर ऐसे दूसरे या सप्तम भाव से इनके संबंध बन रहे हैं लॉर्ड से और वो इनकी मित्र राशि में है, तो दाँतों जैसे पहाड़िया रोग को भी ये दे सकते हैं। और अगर ये 6, 8, 12 से या शत्रु राशि से संबंध बना लेते हैं, तो वो शुगर जैसी बीमारियाँ भी इनसे आपको प्राप्त हो सकती हैं। निर्भर करता है शुक्र की स्थिति कैसी है। हालाँकि दोनों मित्र हैं, उतना दुष्प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन शुक्र अगर बहुत ही दूषित है, किसी भी तरह से कमबख्त है या मृत अवस्था में है, तो फिर उतना शुभता आपको प्राप्त नहीं है। अब जो अगली अंतर्दशा बनती है वो है सूर्य की। शनि और सूर्य दोनों क्या है नैसर्गिक रूप से वैसे तो ये पिता-पुत्र हैं, लेकिन एक-दूसरे के शत्रु हैं। दूसरे में एक-दूसरे का वैमनस्य है मतलब एक-दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एक तो है शनि और सूर्य दोनों एक शनि सूर्य अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में ये बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं और अगर फिर भी अगर पिता-पुत्र हैं तो इतना तो एक-दूसरे का लिहाज़ करते हैं कि ये जो अंतर्दशा है वो सम रहेगी। अगर सूर्य की प्रबलता अगर है नेटल चार्ट में, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति मतलब फिर ये रोड़े नहीं लगाएँगे। इसमें आप सबसे ज़्यादा पावरफुल भूमिका होती है सूर्य की। सूर्य अगर उच्च राशि में है या स्वग्रही है, सूर्य के पास तो केवल एक ही राशि होती है और एक ही घर उनका कालपुरुष की कुंडली से होता है पंचम घर। पंचम घर में ये सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं और इसके अलावा जैसे कि और कुरुर ग्रह हैं 3, 6, 11 10वाँ भाव जो है अगर उसमें ये प्लेसमेंट है और शनि के लिए भी कुछ-कुछ ऐसे ही घर ज़्यादा कारक माने जाते हैं। तो अगर ऐसे इन घरों में ये प्लेसमेंट है इनकी तो आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, पुत्र प्राप्ति हो सकती है, ऊँचे पद की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी भी इस समय ये दिलाने की क्षमता रख सकते हैं। हालाँकि मतलब थोड़ा डिले करेंगे, ये बात तो आप मान के चलिए कि शनि जो है वो बिना डिले के कोई काम नहीं करते हैं। और अगर इन पे शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति की या चंद्रमा की या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर आपको पूरी तरह से आपको लाभ पहुँचाने वाले हैं। इसके विपरीत अगर शनि के साथ उनके संबंध हो जाएँ और किस भाव से लॉर्डशिप से छठवाँ, 8वाँ और 12वाँ भाव से, तो थोड़ा-सा कष्ट देंगे, मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है, कभी-कभी पितृशोक भी आपको भोगना पड़ता है क्योंकि ये पिता-पुत्र का रिश्ता है, शनि और सूर्य का, तो अगर पिता आपकी उनकी उम्र हो गई है या किसी भी तरह से संशय है उनकी आयु में, तो पितृशोक भी ये दे सकते हैं। तो इसकी संभावना ये बनाते हैं और ये जो है ना दशा लगभग 1 साल या 11 माह की रहती है। तो इसमें बहुत सावधानी रखना चाहिए। ऐसे में फिर सूर्य को ही प्रबल करना चाहिए। मैं बताती हूँ फिर सबसे आखिरी में रेमेडी, उसके बाद आ जाते हैं अगली जो अंतर्दशा है वो चंद्रमा की है। चंद्रमा और शनि दोनों ये भी मित्र नहीं है। चंद्र शनि का एक बहुत विषुवत का मैंने एक वीडियो बनाया है उसको देखना चाहिए। दोनों मित्र नहीं है, एक जल तत्व है और एक एक जो है वो शनि जो है वो
पृथ्वी तत्व मतलब मकर राशि में पृथ्वी तत्व होती है और कुंभ राशि में ये वायु तत्व के स्वामी होते हैं। तो अगर फिर भी अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत मायने रखती है। प्रत्येक अंतर्दशा में जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, उसकी स्थिति देखना अत्यंत आवश्यक होती है। यदि चंद्रमा आपके 2nd भाव में, लग्न में, 4th भाव में, 5th भाव में, 7th भाव में, 9th, 10th और 12th भाव में बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा को और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो अगर अष्टम में भी बैठा हो तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भाग्य भाव में बैठे हैं चंद्रमा, तो आपको सौभाग्य में वृद्धि करने वाले हैं और माता-पिता का सुख मिलेगा। लेकिन अगर खराब स्थिति में है चंद्रमा और इस समय जो महादशा अगर शनि की चल रही है, तो कई बार मातृ शोक भी आपको हो सकता है देखना पड़े या सुनना पड़े। तो अगर वो स्थिति कब बनेगी जब चंद्रमा 4थे भाव में और प्रबल होंगे, मतलब शनि और चंद्रमा में डिग्री का अंतर बहुत कम होगा, तब ऐसी स्थिति बनेगी। शत्रु ग्रह में हो या पापकत्री योग में हो चंद्रमा। पापकत्री योग का मैंने एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए। जब चंद्रमा के एक घर पीछे और एक घर आगे कोई भी ग्रह नहीं, शुभ ग्रह नहीं बैठा होता है, तो फिर ये पापकत्री योग का निर्माण करते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति फिर आपकी माता के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। तो अगर आपके नेट चार्ट में भी चंद्रमा की स्थिति नहीं है, तो फिर मैं बताऊँगी कि उसके लिए क्या करना होगा, मैं आगे बताऊँगी। वैसे तो अगर अच्छी स्थिति में है चंद्रमा, तो माता-पिता दोनों का सुख प्राप्त होगा, व्यापार में वृद्धि भी हो सकती है, नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। आपको बस केवल अपने चंद्रमा को राहु-केतु की कुदृष्टि से बचाना है। अगर राहु-केतु की कुदृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है, तो फिर ये सब जो सुख मैंने बताया, उसमें काफ़ी कुछ कमी होगी और कमज़ोर चंद्रमा है जो आपको मानसिक क्लेश भी दे सकता है, आपकी संतान की को भी कष्ट दे सकता है। 1 साल और 7 माह की स्थिति जो है वो उसका निर्माण होता है इस दौरान, उसको थोड़ा-सा सँभल के निकालना पड़ता है अगर चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में होता है। अब जो अगला जो अंतर्दशा बनती है वो मंगल की है। वैसे तो शनि और मंगल मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं ये, लेकिन फिर भी अंतर्दशा इनकी श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि क्या है, शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और मंगल क्या है, तेज और फ़ास्ट है, मतलब और अग्नि तत्व है ये। वैसे अग्नि तत्व में बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन मंगल अपवाद है उसमें। शनि अगर, क्योंकि शनि मकर राशि में कैसे होते हैं, मतलब मकर राशि में उच्च रहते हैं, इसलिए ये फ़ायदा आपको मिलेगा। उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। यदि मंगल बलवान है तो और अच्छे भाव में बैठा है और उन पे कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपको सुख से, संतान से, धन से, नए घर से और यहाँ तक के लोग इस दौरान फैक्ट्री तक का निर्माण कर लेते हैं। नए काम की बहुत ऊँची लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का भी लाभ इस समय करा सकते हैं। मंगल अगर अस्त होता है तो आपको ये सब परेशानी से गुज़रना पड़ेगा और इन सब सुखों से वंचित होंगे। यदि शनि अस्त हो और राहु केतु से ग्रस्त हो, तो भी आपको परेशानी हो सकती है। आपकी धन-हानि होगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी और अगर इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे गुरु हैं या शुक्र है, तो फिर आपको ये सब सुविधाएँ प्राप्त होंगी। अन्यथा आपको लड़ाई-झगड़ा करा देंगे ये और कई बार ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं, वो कोर्ट केस वगैरह में फँसा देते हैं और जेल यात्रा तक संभव हो सकती है। कमज़ोर जो है अगर मंगल है, तो ये सब थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 2nd और 7म भाव से अगर इनकी लॉर्ड से स्थिति बन जाती है, तो स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। मंगल को रक्त से संबंधित बीमारियों के लिए और सर्जरी के लिए भी जाना जाता है। अगर इन पे कोई दृष्टि पड़ रही है इन दोनों पे, तो फिर आपको ऑपरेशन जैसी भी संभावना ये बना सकते हैं। अन्यथा पूरी तरह से आपको लाभ पहुँचाने वाले हैं। इस दौरान अगर खराब मंगल है तो दुर्घटना का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह की संभावना भी बन रही है। उसके बाद अब जो अगला अंतर्दशा बनती है, राहु की बनती है। शनि, राहु दोनों मित्र हैं, मतलब ये दोनों राक्षस श्रेणी में आते हैं। दोनों का अंतर जो है वो, हालाँकि क्या है कि राहु मन को भ्रमित करते हैं, मन को कष्ट पहुँचा देते हैं और राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी तरह का अपना गुण-धर अपना लेते हैं, तो शनि की तरह हो जाता है। ऐसे ही माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि शनि जो है वो शनिवत मतलब राहु हो जाते हैं। अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तब आपको विदेशी यात्राएँ करा देंगे, घर से दूर ज़रूर जाना पड़ेगा और वहाँ आपकी ग्रोथ होगी और अगर बहुभाषीय बनाएँगे, अगर उच्च राशि में है ये,
जैसे अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे इनके भाव है जो राहु के, सबसे अच्छे भाव राहु के होते हैं 10वां और 11वां भाव। इधर 30वां भाव भी अच्छा होता है, तीसरे भाव और 6वें भाव में भी कुछ-कुछ मायने में अच्छे फल देते हैं। अगर राहु की स्थिति अच्छी बनी हुई है नेटल चार्ट में और उन पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे मैंने बताया बृहस्पति के जैसे शुभ ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको बहुत लाभ पहुँचाने वाले हैं। धन से, मान से, सम्मान से और विशेष तौर से जो लोग राजनीति में होते हैं, उनका राहु बहुत प्रबल होता है। या तो गोचर में 10th भाव में आ रहा होता है, वो 11th भाव में आता है। तब आपको पॉलिटिक्स में भी ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। बहुत से जो राजनेता हैं, उस दौरान वो ऊँचाइयों तक पहुँचे हैं, मतलब ऊँचे पद की प्राप्ति भी कराने वाले हैं। राजनीति के लिए सभी तरह से अच्छे माने जाते हैं और हर तरह के सुखों में वृद्धि करेंगे। ये पीरियड लगभग होता है 2 वर्ष 10 माह का होता है। अंतर मतलब थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है, आपके नेटल चार्ट पे और निर्भर करता है। अगर फिर भी उतना खराब फल नहीं देते हैं क्योंकि राहु और शनि दोनों एक-दूसरे के मित्रता रखते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि जो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें और क्लियर किया है कि शनि-राहु की युति अगर आपके नेटल चार्ट में कहाँ हो, तो उसको भी इससे जुड़ा मिला के देखना चाहिए। फिर स्थिति का आपको सही आकलन होगा और घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लास्ट में जो बनता है वो है शनि और गुरु की अंतर्दशा। गुरु कैसी रहते हैं? गुरु क्या है, इनके सम है। और गुरु वैसे तो इनका सम्मान करते हैं शनि, इनको इनके मतलब शत्रु श्रेणी में नहीं आते हैं। गुरु बलवान होकर अगर केंद्र में, मूल त्रिकोण में या कारक भाव में बैठा है, तो आपको सारी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं जीवन की, जो पेंडिंग कार्य हैं, जो आपने पहले से सोच रखे थे, वो किसी भी क्षेत्र से आपके चाहे व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं या प्रोफ़ेशनल हो सकते हैं, उस सभी काम में आपको सफलता मिलना तय है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, पुत्र की प्राप्ति, नवीन कार्यों में की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर गुरु 6, 8, 12 में बैठे प्लेसमेंट है इनकी और उन पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तब फिर आपको फिर ये सावधानियाँ आपकी हो सकती हैं, व्यय भी कराएँगे। लेकिन हाँ, ये विदेश गमन फिर भी करा देते हैं। कई बार मैंने देखा है नेटल चार्ट में 12वें भाव में गुरु होता है और शनि की महादशा या विषुवत्तरी दशा में भी ये विदेश गमन करा देते हैं। तो इन्हें 12वें भाव में भी उतने खराब फल नहीं देते हैं क्योंकि 12वां भाव भाव जो है गुरु का ने अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें, इनका अपना भाव है। तो इसलिए 12वें भाव में उतना खराब फल नहीं देते हैं। लेकिन अगर सेकंड और 7वां भाव की लॉर्डशिप से इनकी संबंध बनाते हैं, तो आपको शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, कुष्ठ रोग जैसे रोग तक दे सकते हैं। और भाई-बहन से झगड़ा भी करा देंगे और पुत्र का भी पुत्र वियोग हो सकता है या पुत्र की हानि मतलब पुत्र को किसी भी तरह से हानि हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या उनकी डिमोशन हो सकता है या उनकी नौकरी या जॉब में कुछ परेशानी आ सकती है। मतलब कुल मिला के कि पुत्र की ओर से आपको कुछ न कुछ परेशानी दे सकते हैं और राजदंड भी आपको भोगना पड़ सकता है, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो और अगर अच्छी स्थिति में है तो ये अंतर्दशा काफ़ी अच्छी जाती है। ये लगभग 2 वर्ष और 6 माह की रहती है। तो अब ये जो अंतर्दशा है, वो आपकी नेटल चार्ट में जो जिस मतलब अंतर्दशा चल रही है, उससे जोड़ के देखना चाहिए और शनि का तो मैंने बता ही दिया है कि शनि कब किस-किस पे कितने कुपित होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, किस राशि में इनके कैसे प्रभाव होते हैं और फिर भी अगर आपको ऐसी बन रही है स्थिति कि शनि की महादशा में अच्छे प्रभाव नहीं बन रहे हैं, तो आपको जो जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, उसको प्रबल करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको जो खराब अंतर्दशा है, उनके बारे में खास तौर से बता देते हैं कि जो बुध की और शुक्र की जो महादशा होगी, अंतर्दशा होंगी, वो तो खराब नहीं होगी। लेकिन जैसे सूर्य की है, चंद्रमा की है, ये मंगल की है, ये मंगल की तो अच्छी रहती है, लेकिन जो अंतर्दशा ऐसी होगी जो इनकी शत्रु राशि की होंगी, उनमें अपन को जिस चंद्रमा की अगर अंतर्दशा खराब है तो शिव आराधना करना चाहिए और सूर्य के अगर अंतर्दशा में आपको खराब फल मिला है, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए और अगर चंद्रमा से जोड़ के देखें तो मतलब माता का सम्मान करना चाहिए और अगर मंगल की अंतर्दशा में खराब है आपको परेशानी तो अपने भाई-बहनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे मेल-मिलाप करने की कोशिश करना चाहिए और अगर कुछ ऐसी रेमेडी है
मान लो गुरु की है और गुरु आपके 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो पीली चीज़ों का दान कर देना चाहिए ऐसे में। और गुरु जैसे कोई भी है उसके सम्मान करें या मतलब किसी स्कूल में या कहीं संस्था में जाके पढ़ने-लिखने का सामान डोनेट कर दें। और शनि की पूरी महादशा जो है वो कभी भी अच्छी नहीं, किसी की भी नहीं होती, ना कभी भी खराब। और अगर पूरी महादशा आपको अच्छी बनानी है, बिना किसी उसके परेशानी की, तो हर शनिवार को आपको जाके नीडी लोगों को कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। दान कभी भी खराब नहीं होता, उसका हमेशा अच्छा ही असर रहेगा। नीडी लोगों को आप कुछ भी खाने-पीने का सामान दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही खराब है, तो आपको एक काम और करना चाहिए कि हल्के नीले रंग का उपयोग करना चाहिए। और फिर किसी ज्योतिषी को दिखा के अगर अलाउ करें वो, तो फिर नीलम टेस्ट करके पहन सकते हैं। अगर अच्छी अंतर्दशा है, महादशा अच्छी है, तो फिर नीलम की आवश्यकता नहीं है। तो हर शनिवार को शनि मंत्र करना, उसमें कोई भी हानि नहीं होगी आपको, घर बैठे ही कर सकते हैं ये। तो अगर कुछ बातों का आप ध्यान रखें, तो ये 19 वर्ष का समय है जो आपको सोने की तरह तपा के निकलेगा। और आप अपने को नहीं पहचान पाएँगे 19 वर्ष के बाद। आप जब सोचेंगे, पूरा 19 वर्ष का आकलन करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शनि ने आपको किस ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया। आपकी सोच कितनी बदल देंगी ये, जो इस स्थिति से गुज़रता है वही समझ सकता है। मैं मतलब इस बात पर काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रही हूँ। कई लोगों ने इस बात को मेरे को बताया है कि शनि की जो महादशा है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ पाया है। इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे लोग जिनकी मतलब राशि में स्वराशि में है शनि, या उच्च राशि में है, या मित्र राशि में है, उनको बुलंदियों तक पहुँचाया है और हर तरह से उनको सपोर्ट किया है। तो आपको भी देखना चाहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होती हैं महादशा। ऐसा नहीं है कि फालतू में ही लोग आके वीडियो बना देते हैं। आपको देखना चाहिए और फिर सही आकलन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।